नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं कंप्यूटर डेटा डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों के जो एग्जाम होने हैं वो इस बार ऑनलाइन होंगे और उसमें जो पेपर का पैटर्न होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चन पर आधारित होगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं इसका 5वां चैप्टर, जिसे हम लोग जो चैप्टर का नाम है वो है नम्य उत्पादन निकाय या फिर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इसके पहले मैंने लगभग 3-4 चैप्टर पूरे कवर करवा दिए हैं, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वो सारे वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि उनमें क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो क्वेश्चन देखिए और कॉपी पे नोट भी कर लीजिए। ये चैप्टर जो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है नम्य उत्पादन निकाय, जो आपका फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है। इसका मतलब होता है कि कौन सा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हम लोग कितने सुखद तरीके से और कितने सरल तरीके से बना सकते हैं। तो इसका मेन मोटिव यही होता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग लगभग 9-10 क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है और इससे इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक औद्योगिक नम्य उत्पादन निकाय में निम्न अवयव होते हैं। जो आपका फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है उसके कौन कौन से अवयव होते हैं। तो उसके जो हमारे अवयव होते हैं वो पहला है रोबोट, दूसरा है सेंसर और जो तीसरा होता है कंप्यूटर नियंत्रित मशीन होता है। तो यहाँ पर सभी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। ये सारे ही ये क्या हैं, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी नंबर। 1 नंबर का डी बिल्कुल सही है सभी। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप लोग इसमें 5 स्टार लगा लीजिए। ये है जिट का पूर्ण रूप होता है JIT, जिट भी बोल सकते हैं इसको और JIT अलग अलग भी इसे पढ़ा जाता है। कुछ लोग जिट बोल देते हैं और कुछ लोग इसे अलग अलग पढ़ते हैं, तो आपकी जो मर्जी वो पढ़िएगा। तो जो जिट का मतलब होता है वो होता है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है कि कोई भी कार्य हो रहा है वो कितनी से कितनी एक्यूरेसी के साथ में कितनी जल्दी हो रहा है, और जो भी हमारा सामान है या फिर कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के जहाँ पर हमारा कोई प्रोडक्ट बन रहा है उससे कितनी पास में है और वो कितने समय पर हमें मिल पा रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, जस्ट इन टाइम कहते हैं। तो इसका जस्ट इन टाइम बी नंबर पर ऑप्शन दिया गया है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मिश्रित नम्यता निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है। जो आपकी मिश्रित नम्यता होती है, मिक्स्ड फ्लेक्सिबल होती है, वो किन पर निर्भर करती है। तो जो आपका 3 नंबर का आंसर हो जाएगा वो दोनों ये हो जाएगा, कौन कौन से, मिश्रित में भागों की समानता, मशीन का लचीलापन और ये उत्पादित भागों के सापेक्ष कार्य सामग्री। तो ये तीनों ही जो आंसर दिए गए हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं। यही 3 कारक होते हैं जिन पर ये आपकी मिश्रित नम्यता जो होती है वो निर्भर करती है। तो डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि संक्रियाओं के आधार पर नम्य उत्पादन को बांटा गया है। जो आपका संक्रियाओं के आधार पर है, देखिए यहाँ पर नंबरिंग गलत हो गई है, ये भी 3 नंबर, यहाँ भी 3 नंबर हो गया, तो नंबरिंग से कोई लेना देना नहीं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा सा नीचे करके देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संक्रियाओं के आधार पर नम्य उत्पादन को बांटा गया है। जो आपकी संक्रियाएं होती हैं उसके आधार पर हम लोग नम्य उत्पादन को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रोसेसिंग ऑपरेशन, दूसरा है असेंबली ऑपरेशन। प्रोसेसिंग ऑपरेशन का क्या मतलब है, जो भी कार्यखंड पर सारे वर्क होते हैं, जैसे टनलिंग है, ड्रिलिंग है, बोरिंग है, जो जिस चीज़ की आप रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद क्या होता है वो सारे पार्ट्स तैयार हो जाते हैं, फिर उनकी असेंबली की जाती है। तो यही 2 भाग होते हैं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग 3 नंबर का सी बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मशीन की संख्या के आधार पर FMS मतलब फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को
3 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से भाग होते हैं? तो मैं आपको ये बता दूं, FMS यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इस नाम से आपको इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को हम लोग शॉर्ट में FMS बोलते हैं। तो ये FMS के नाम से ही ज़्यादा फेमस है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के नाम से इतना फेमस ये नहीं है। तो इसके 3 भाग होते हैं। पहला एक मशीन से, दूसरा है नम उत्पादन सेल से, नम बहु उत्पादन सेल। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी हैं क्या है, ये 3 भाग जो होते हैं यही इन पर यही जो हमारा मशीन होती है इन्हीं पर ये आधारित होती है। तो 4 नंबर का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अगला की निम्न अवयव एनसी मशीनें, मशीन टूल, निरीक्षण उपकरण, लोडिंग एवं अनलोडिंग संक्रिया तथा मशीनन टूल आदि आते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं, ये किससे संबंध रखते हैं, मतलब ये चीज़ें अगर दी हों सारी, किसी स्थान पर उपस्थित हो या रखी हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्य स्टेशन। कार्य स्टेशन का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर कोई भी वर्क हो रहा है या फिर किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शनिंग चल रही है, तो उसी को हम लोग कार्य स्टेशन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कार्य स्टेशन के अंतर्गत ही आती हैं। यही सारी चीज़ें आपको कार्य स्टेशन पर देखने को मिलेंगी। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ये भी। क्वेश्चन कह रहा है कि FMS की हानियां होती हैं। जो आपकी FMS होता है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है, उसकी हानियां कौन कौन सी होती हैं। तो उसका पहली हानि जो है वो होती है प्रारंभिक लागत उच्च हो जाती है। अगर इस सिस्टम से हम लोग कर रहे हैं तो प्रारंभिक जब लागत ही उच्च हो जाएगी तो अंतिम लागत आएगी या फिर बिक्री वाली जो लागत होगी, जिससे हम लोग जिस वस्तु को बेचेंगे, जिसे हम लोग बिक्री कर बोलते हैं, बिक्री आय बोलते हैं, तो वो ही बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, एक हानि है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहता है कि कम पैसों के साथ में हमें अच्छी गुणवत्ता की कोई भी वस्तु मिल सके। और अगला क्या है, अनुरक्षण लागत उच्च हो जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इससे उच्च आ जाती है। फिर अगला है त्वरित तकनीकी खराब संभव होती है। तो ये इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी ये हानियां होती हैं FMS की। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि FMS के लाभ होते हैं। तो FMS के सब 3 लाभ होते हैं, ये और भी होते हैं लेकिन यहाँ पर 3 ही दिए गए हैं। पहला है भंडारण में कमी, दूसरा है श्रम लागत में कमी और तीसरा है आउटपुट लागत कम। तो जो भंडारण में कमी आती है, क्योंकि छोटे छोटे स्थान पर आसानी से वस्तुएं रख जाती हैं और ये तुरंत हम लोग जल्दी से जल्दी तैयार कर सकते हैं, इसलिए भंडारण करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। श्रम लागत में कमी, ये सारा काम मशीनों से होता है तो इसमें श्रम भी कम लगता है, आउटपुट लागत भी इसकी कम आ जाती है। तो 7 नंबर का डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नम्य उत्पादन सेल में कितने CNC मशीन टूल ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के साथ लगे रहते हैं। तो कितने लगे रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं 2 या 3। कितने हैंडलिंग सिस्टम जो होते हैं वो 2 या 3 लगे रहते हैं। तो 8 नंबर का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि एकल मशीन सेल विधि में कितनी CNC मशीन होती हैं। जो आपकी एकल विधि होती है, मशीनों की संख्या के आधार पर जो हम लोग FMS को बांटते हैं वो 3 भागों में बांटते हैं, एकल मशीन, नम्य उत्पादन सेल और नम्य बहु उत्पादन सेल। अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित भी है। तो जो आपका उसमें एकल सेल मशीन होती है उसमें CNC कितनी लगी रहती है, तो इसके नाम से भी आप लोग समझ सकते हैं एकल मशीन, तो उसमें एक CNC मशीन लगी रहती है। कितनी, एक लगी रहती है। तो 9 नंबर का ए नंबर आपमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी यहीं पर देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि मशीन की संख्या के आधार पर FMS को बांटा गया है। तो मैंने अभी बता ही दिया है। पहला क्या है, नम्य सेल, दूसरा है पहला है एकल मशीन, दूसरा है नम्य उत्पादन सेल, तीसरा है नम्य बहुपद उत्पादन सेल या फिर तो ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। 10 नंबर का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इन्हीं 10-11 क्वेश्चन जो हो गए वहाँ पर 3 नंबर रिपीट हुआ था, तो यहाँ पर हो गए आपके 11 क्वेश्चन। तो इन्हीं 11 क्वेश्चन के साथ में आप लोगों का ये चैप्टर होता है पूरा का पूरा फिनिश। और यही क्वेश्चन जो है ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग इतने ही क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिल सकते हैं, और अगर होंगे तो मैं सिलेबस एंड होने के बाद में तुरंत करवा दूंगा। तो इसी वीडियो के साथ में ये चैप्टर होता है फिनिश।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।